इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता बैठे हैं मेरे पीछे, देख लिए तस्वीर, ये इनका ऑफिस है। किसान कष्ट निवारण केंद्र पूरे हरियाणा में बनाए गए। तो किसान का तो कष्ट ही कष्ट है, तो उसका निवारण ये कैसे कर रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या सहायता करते हैं ये किसानों की ये भी जानेंगे। ये जो कानून है ये भारतीय जनता पार्टी किसान मजदूर व्यापारी के खिलाफ पार्टी है, पहले से ही है। ये एक काम करती है, 36 बिरादरी के लोगों को आपस में जाति पाति मजहब के नाम पे बांटने का काम करती है। इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी को जोड़ने का काम करती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने फैसला लिया था, पानीपत के अंदर पूरे प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्षों के प्रभारियों की मीटिंग ली थी। उसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला ने निर्णय लिया था पूरे प्रदेश में जितनी भी मंडियां हैं उनके अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी द्वारा किसान कष्ट निवारण केंद्र खोले जाएंगे। जब से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किसान कष्ट निवारण केंद्र ये खोले हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना निर्णय ही बदलने का काम किया। अब 24 आवर टोकन कटने का काम मतलब इसके अंदर होता है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारी किसान भाई जब यहाँ मंडी के अंदर आते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, उनके ट्रैक्टर का अगर कोई टोकन नहीं काटता है उनको मतलब, तो हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं उन कर्मचारियों से तालमेल करके उनके टोकन कटवाने का काम करते हैं। और उस किसान को अगर किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी है, पीड़ा है, तो उस पीड़ा को भी दूर करने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता। नाम सत्ता हाथ लगी फिर लोगों में बदबू आने लग जाती है, ये कष्ट कहाँ चले जाते हैं? किसानों के लिए मतलब 81 मंडियां इस प्रदेश को अगर किसी ने देने का काम किया तो उस व्यक्तित्व का नाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। अभी जैसे किसान यहाँ ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं तो आपके पास आते हैं या आप उनके पास चले जाते नहीं, हम पूछने जाते हैं उनसे, भाई कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, जिसको प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करते हैं। जैसे टोकन नहीं मिला टोकन दिलाते हैं। ये चौटाला परिवार है पूरा, और ये इनलो के एक वर्कर है। ये धूप में 5 आदमी गेट पे खड़े रहते हैं हर किसान के लिए। अगर किसान का कोई टोकन नहीं कट रहा है, किसान के कोई नंबर प्लेट का इशू है, अगर इसके साथ साथ कोई नॉमिनी की समस्या आ रही है, कोई बुजुर्ग है घर पे, कुछ भी XYZ, 30 से 40 किसान रोज यहाँ कष्ट निवारण कमेटी सदस्य यहाँ लेके आते हैं। उनका कष्ट ये जाके जहाँ भी कोई समस्या रही उनका निवारण करते हैं। आप यहाँ आए, किसी प्रकार की जो दिक्कत परेशानी हमें बताएं, उसका समाधान करने का काम करेंगे। और सभी किसान भाइयों के लिए ठहरने की, चाय की, पानी की, खाने की व्यवस्था भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी द्वारा की गई है। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे संगी हिमांशु लांबा के साथ हम अनाज मंडी में मौजूद हैं। किसानों ने अभी प्रदर्शन किया, वो भी दिखाया। शेडी साहब 11 तारीख को आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक चीज़ और भी दिखा देते हैं। यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता बैठे हैं मेरे पीछे, देख लिए तस्वीर, ये इनका ऑफिस है। किसान कष्ट निवारण केंद्र पूरे हरियाणा में बनाए गए। बाकायदा बूथ नंबर लिखा हुआ है 116 बूथ नंबर नई अनाज मंडी दादरी का है ये। और ये 116 का मतलब ये है कि इससे पहले कितने बूथ हैं अन्न मंडियों में वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सारी बातचीत इनसे करेंगे। कष्ट निवारण किसान का, तो किसान का तो कष्ट ही कष्ट है, तो उसका निवारण ये कैसे कर रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या सहायता करते हैं ये किसानों की ये भी जानेंगे। और किसी को कष्ट है तो उसको कैसे मेटते हैं, उसको कष्ट को कैसे निवारण करते हैं उनका। सबसे पहले आपसे जानते हैं जी, बूथ नंबर 116 कष्ट निवारण, आपका ये ऑफिस बनाया हुआ है इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा, क्या पर्पज़ है, क्यों बनाया? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने फैसला लिया था, पानीपत के अंदर पूरे प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्षों के प्रभारियों की मीटिंग ली थी। उसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला ने निर्णय लिया था पूरे प्रदेश में जितनी भी मंडियां हैं उनके अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी द्वारा किसान कष्ट निवारण केंद्र खोले जाएंगे। उसके तहत जब किसान खेतों खलिहानों से अपनी फसल लेके जब मंडी के अंदर पहुंचता है, पहले इस भाजपा गवर्नमेंट ने ये कंडीशन लगाई कि हम सुबह 8 बजे से और 6 बजे तक टोकन देने का काम करेंगे। लेकिन जब से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किसान कष्ट निवारण केंद्र ये खोले हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना निर्णय ही बदलने का काम किया। अब 24 आवर टोकन कटने का काम मतलब इसके अंदर होता है।
और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारी किसान भाई जब यहाँ मंडी के अंदर आते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, उनके ट्रैक्टर का अगर कोई ठोकर नहीं काटता है, उनको मतलब यहाँ के जो मतलब कर्मचारी हैं उनको टोकन नहीं देते हैं, तो हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं उन कर्मचारियों से तालमेल करके उनके टोकन कटवाने का काम करते हैं। और उस किसान को अगर किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी है, पीड़ा है, तो उस पीड़ा को भी दूर करने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता। नाम बता दीजिए। आनंद सिंह शोराण, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रदेश महासचिव, पूर्व प्रत्याशी दादरी। ठीक है, आनंद सिंह सोरान पूर्व प्रत्याशी इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे साथ बने हुए हैं। कई लोग और उनसे बातचीत करते हैं, ये कहते हैं किसानों का कष्ट निवारण है, यानी किसानों के कष्ट काट रहे हैं। जब कोई भी सरकार सत्ता में होती है उस समय कभी कष्ट दिखाई नहीं देता किसानों का, और सत्ता से बाहर होते ही लोगों का कष्ट भी दिखाई देने लगता है, किसानों का कष्ट भी दिखाई देने लगा है, मजदूर वर्ग का भी कष्ट दिखाई देने लगता है, कमेरा वर्ग का भी कष्ट दिखाई देने लगता है, यानी कि हर जीव जंतु का कष्ट दिखाई नहीं ले जाता है उस पार्टी को कि कैसे तैसे जोड़ तोड़ करके अब सत्ता में दोबारा आ जाए। आनंद जी, ये पार्टी रहते हुए वह आपकी बात नहीं कर रहा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे चौटाला हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जब तक सत्ता में नहीं आते जब तक तो ठीक है सब कुछ, हम कष्ट 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 लोगों के साथ खड़ा होना, सत्ता हाथ लगी फिर लोगों में बदबू आने लग जाती है, ये कष्ट कहाँ चले जाते हैं आपके? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है, शुरू से ही किसान मजदूर की पार्टी है। जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के चौधरी देवीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 24 घंटे बिजली और पानी देने का काम चौधरी देवीलाल जी ने किया। और किसानों की चौधरी देवीलाल जी की बातचीत नहीं करेंगे, आप उनको ले लेके पता नहीं कितनी पीढ़ी तक आप चौधरी देवीलाल का नाम, आप लोगों ने क्या आप लोगों ने क्या किया? आप ये बताइए, अभय चौटाला ने क्या किया? ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रह के गए, उन्होंने क्या किया उनका बताइए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, किसानों की उपज का भाव अगर दुगुना और तिगुना करने का काम किया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। और किसानों के लिए मतलब 81 मंडियां इस प्रदेश को अगर किसी ने देने का काम किया तो उस व्यक्तित्व का नाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। आज जो इस मंडी के अंदर हम हैं खड़े, ये भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। और तो किसान के और मजदूर के लिए, और मजदूर की जो आय थी उसको भी तिगुना करने का काम किया, और फसल के उपज और मुआवजा जो था किसान का उसको भी तिगुना करने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। आप कहते हैं कि जब गवर्नमेंट नहीं होती तब भी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख चौधरी अभय सिंह चौटाला एक ऐसे व्यक्तित्व हैं। अब हमारे जो किसान भाइयों के जो हमारे चाहे वो 36 बिरादरी के बुजुर्ग थी, उनकी पेंशन काटने का काम किया इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, आवाज़ बुलंद करने का काम किया। उन कटी हुई 75,000 बुजुर्गों की पेंशन दिलवाने का काम किया, और तो 200 रुपये एक्स्ट्रा दिलवाने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किया। जब भी इस प्रदेश के चाहे वो किसान है, मजदूर है, छात्र है, कर्मचारी है, व्यापारी है, जब भी गवर्नमेंट उनको पीड़ित करने का काम करती है, चौधरी अभय सिंह चौटाला एक ऐसे नेता है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। और इस भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट से आनंद सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, कई विषयों पे और बातचीत करूंगा मैं, मेरे साथ बने रहिए, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, हम जनता की राय जानना चाहते हैं। आनंद सिंह जी पूर्व प्रत्याशी इंडियन नेशनल लोकदल के, ये जो कह रहे हैं आपकी राय में सही कह रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि जब इनकी सरकार थी उस समय क्या लगता है क्या किया, जो पॉलिसी बन जानी चाहिए थी उस सरकार में, आज किसानों को इतनी दर्द ठोकरें नहीं खानी पड़ती। उस समय वो कहने काका लिखनिया घर की भाई वो ऐसे एक साखी है, सब कुछ पावर थी, हाथ में कलम थी, सारी पॉलिसियाँ बन जाती, आज किसानों को दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती। आनंद जी आपके पास आता हूँ, सर कैसे मदद करते हो किसानों की आप? क्या जैसे भाई साहब ने बताया अभी जैसे किसान यहाँ ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं तो आपके पास आते हैं या आप उनके पास चले जाते हैं? नहीं, हम पूछने जाते हैं उनसे, भाई कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, जिसको प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करते हैं। जैसे टोकन नहीं मिला टोकन दिलाते हैं। और सेक्रेटरी साहब से मिले हैं, जो भी किसानों की कोई भी प्रॉब्लम, जैसे ये लैब प्राइवेट है मैक्सिमम, तो
सेक्रेटरी साहब को ये बताया गया है कि भाई आप एक सरकारी मशीन यहाँ रख। साहब ही समय पे नहीं आते। अभी किसान कह रहे हैं, प्रदर्शन किया किसानों ने भाई 11 बजे सेक्रेटरी साहब यहाँ मंडी में आते हैं, 9 बजे का समय है, वो खुद यहाँ समय पे नहीं पहुँच पाते। लैब सरकारी है नहीं, कांटे पे गोलमोल हो रहा है। किसान कहते हैं यहाँ कांटे पे 20 किलो कम हो जाता है, बाहर तो लग जाते हैं 20 किलो ज़्यादा मिलता है। ये क्या ये सारी बातें हमने सेक्रेटरी साहब को सभी लोगों ने जाके बताई है कि भाई आप बोला कोई भी किसान यदि ये कंप्लेन करता है कि भी कांटे में गड़बड़ है तो हम तुरंत उसकी दोबारा जांच कराएं। बाकी हमने जांच करवा रखी है। और रही मशीन की बात, ये भी हम बता के आए हैं। उन्होंने बताया मैं सरकारी मशीन यहाँ रखवाऊंगा जिससे किसानों को ये ज़्यादा बगैर मतलब के पैसे ना देने पड़े। जी। और आवाज़ रही बात सरकार की, जैसे आप लोग ये कहते हो तो अभय सिंह चौटाला विधायक थे तो वो सत्ता में ही थे, विपक्ष में चाहे जैसे भी है, उस टाइम भी किसानों के साथ रहे। किसान आंदोलन जो चला उसमें उन्होंने ये कंडीशन लगाई थी कि भाई हम किसी नेता को यहाँ नहीं स्टेज पर नहीं आने देंगे। उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा दे के वहाँ स्टेज पर किसानों के बीच में गए, यहाँ भी गए, वहाँ बॉर्डर पे भी गए, वहाँ हॉस्पिटल खुलवाए, उनकी मदद के लिए तो किया। ये बात चलेगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। उन्होंने अपने लिए इस्तीफा दिया, इस्तीफा देके किसी अन्य उम्मीदवार को वहाँ चुनाव लड़ाते तो हम मानते हैं अभय चौटाला ने बहुत बड़ा काम किया। खुद इस्तीफा देके खुद ही चुनाव लड़ लिया। लोगों ने कहा कि आप लड़ो चुनाव, तो वो त्याग कर सकते थे उस समय। वो कह सकते थे सर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं किसी थर्ड पर्सन आदमी को जो गरीब है, किसान हल चला रहा है, उसको चुनाव लड़ूंगा वहाँ से। देखो वो तो बात जब जनता ने कही है तो उन जनता की बात तो माननी पड़ती है। जनता ने ये कहा आप ही चुनाव लड़ो। आप जैसे काम नहीं करते सेक्रेटरी या फिर यहाँ गोलमाल ऐसे चलता रहता है तो फिर क्या रिएक्शन होता है आपका? बहुत लंबा साहब, हम पार्टी के नाते, पदाधिकारी के नाते, हम सेक्रेटरी साहब से आज से एक हफ्ता आप नहीं करते हैं और यहाँ नहीं मानते आपकी बात, तो फिर आपका क्या होता है? हम एसडीएम साहब के पास अपनी बात रखते हैं। एसडीएम साहब इनको डायरेक्शन देते हैं कि भाई ये जो इनकी सुनवाई नहीं हो तो अभय चौटाला के पास आप पहुँचाते हैं इस बात को? हाँ बिल्कुल। हमारी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। अगर कोई समस्या ऐसी आई नहीं, लंबा साहब या इन्होंने भी सुना, जो इन्होंने नहीं सुना, लैब वाली जो बात थी, लैब चालू नहीं है यहाँ, 100 रुपये बाहर देने पड़ते हैं किसान को। हाँ, काटा की बात भी हाँ हमने रखी, तो इन्होंने तो ये आश्वासन दिया कि हम चालू करेंगे, लेकिन इसको एक हफ्ता करीब हो गया, नहीं हुआ। तो एसडीएम साहब के सामने में हमने ये बात रखी और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी लैब चालू करवाएंगे। और जो भी टोकन टाकन की, जब तक गेहूं बिकले और लैब चालू बाद में हो, जो कमाने वाले हैं वो बीच में कमा जाए अच्छा मोटा पैसा। लंबा साहब हमारी पार्टी प्रमुख के डायरेक्शन है, उसके हिसाब से हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों से मिलकर कि किसानों को तकलीफ ना हो। और फिर उसके बावजूद हमने जो बात रखी उसमें कुछ समाधान भी हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। अभय चौटाला अब 116 नंबर ये इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा स्थापित किसान कष्ट निवारण केंद्र है, चरखे दादरी में मौजूद है और हरियाणा में हर मंडी में केंद्र बना हुआ है। अभय चौटाला आए यहाँ पे? सर ऐसा है, अभी उन्होंने अपने दौरे निश्चित किए हुए हैं, तो जैसे ही कितनी तारीख को 11 तारीख से तो उसमें दादरी की कोई इतनी बड़ी समस्या अब तक गई नहीं है। तो भी आना पड़ेगा, इतने एक्टिव इतने आएंगे अपना टाइम निकाल के नहीं आएंगे वो, लेकिन अभी यहाँ का शेड्यूल नहीं आया है दादरी का, आ जाएगा। अबे ठीक आनंद जी, आप इनके मुखिया हैं, सुबह कितने बजे आते हो ये लोग और कितने बजे जाते हैं यहाँ से? सुबह 8 बजे हमारा केंद्र खुल जाता है, पदाधिकारी कार्यकर्ता मतलब पहुंच जाते हैं। 6 बजे तक होते, फिर दूसरी टीम हमारी 6 मतलब इसके अंदर आ जाती है। सुबह 8 बजे तक होती, 24 आवर मंडी चल रही है। 24 आवर हमारा किसान कष्ट निवारण केंद्र भी खुला है। कितने किसान यहाँ पे कष्ट के लिए पहुंचे ये और बता दीजिए, कुछ आंकड़ा आपके पास? 100, 200, 500? डेली मतलब 40 और 68-75 आदमी डेली हमारे मतलब आ रहे हैं। हमने उनका नाम टेलीफोन उतार रखे हैं सभी। मैक्सिमम क्या समस्याएं होती हैं उनकी? मैक्सिमम ये होती है ट्रैक्टरों की होती है, क्यों मतलब उस टाइम गवर्नमेंट ने किया था जिसका मतलब फसल होगी ट्रैक्टर भी उसी का हो। हमारी टीम ने मतलब इनको कहने का काम किया, मतलब उसके बाद मतलब मेन मतलब ये है समस्या, हम पदाधिकारी हो जाते, कोई भी किसान जब आता है चाहे उसका ट्रैक्टर अपना हो चाहे उसका नहीं हो, हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता वहाँ गेट के ऊपर मतलब खड़े होते हैं। प्रत्येक किसान के ट्रैक्टर को मतलब अब भी खड़े हैं? बिल्कुल 5 आदमी मतलब गेट पे खड़े, 5 आदमी मतलब उसके ऊपर खड़े हमारे। क्या बात है जी, ये चौटाला परिवार है पूरा
और ये इनेलो के एक वर्कर है, ये धूप में 5 आदमी गेट पे खड़े रहते हैं हर किसान के लिए। अगर किसान का कोई टोकन नहीं कट रहा है, किसान के कोई नंबर प्लेट का इशू है, अगर इसके साथ साथ कोई नॉमिनी की समस्या आ रही है, कोई बुजुर्ग है घर पे, कुछ भी XYZ, 30 से 40 किसान रोज यहाँ कष्ट निवारण कमेटी सदस्य यहाँ लेके आते हैं। उनका कष्ट ये जाके जहाँ भी कोई समस्या रही उनका निवारण करते हैं। अब सरकार की थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। क्या वास्तव में ही ये गूठा टेकने की समस्या है, CT स्कैन, बायोमेट्रिक या नंबर प्लेट, वास्तव में कुछ अभी जाम लग रहा है? कोई बड़ी समस्या मंडी में खड़ी हुई है अब तक? अभी 3 दिन पहले भी इस प्रकार की समस्या थी, आज भी थी। हमारे पदाधिकारी इकट्ठे होके वहाँ ये कानून को क्या कहेंगे? ये जो अभी आया है, ये जो कानून है ये भारतीय जनता पार्टी किसान मजदूर व्यापारी के खिलाफ पार्टी है, पहले से ही है। ये एक काम करती है, 36 बिरादरी के लोगों को आपस में जाति पाति मजहब के नाम पे बांटने का काम करती है। इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी को जोड़ने का काम करती है। अभी तो जो ट्रैक्टर जा रहे हैं, हम खड़े हैं, कम से 150-200 ट्रैक्टर हमारे सामने से निकल रहे हैं, अब तक तो कोई समस्या हमने देखी नहीं, सीधे आराम से निकल रहे हैं। अब आप आए हो, इससे पहले 35 ट्रैक्टरों को इस प्रकार की दिक्कत थी, हमारी टीम वहां पहुंची, उसके बाद वो मतलब अंदर जाने का काम किया। अभी तक 118 ट्रैक्टर को टोकन कट चुका है। जो ही टोकन कटता है हमारी वहाँ टीम में टेलीफोन उनका आ जाता है, कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास फोन आ जाता है, हमारी पूरी टीम वहाँ पहुँचने का काम करती है। आए दिन कितने ट्रैक्टर आ रहे हैं मंडी? आए दिन यहाँ 300 से और 400 ट्रैक्टरों की। अभी जो भीड़ है वो लग भी सही नहीं है। अभी ये मान के आप चलो कि अभी मौसम था खराब, 1-2 दिन के बाद यहाँ मतलब हजारों की तादाद के अंदर ट्रैक्टर। और बता दीजिए चरखी दादरी के जो किसान अनाज लेके आ रहे हैं चारों तरफ से, कहाँ मिलेंगे आप और क्या पूरा उसका एड्रेस वगैरह बता दीजिए। हमारा नई अनाज मंडी में बूथ नंबर 116 है। सभी किसान भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है, नई अनाज मंडी के गेट के पास ही 116 नंबर है बूथ, आप यहां आएँ, किसी प्रकार की जो दिक्कत परेशानी हमें बताएं, उसका समाधान करने का काम करेंगे। और सभी किसान भाइयों के लिए ठहरने की, चाय की, पानी की, खाने की व्यवस्था भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी द्वारा की गई है। थैंक यू बातचीत के लिए। तो ये इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता हमारे साथ बने होते और पूरे हरियाणा प्रदेश में इस तरीके का कष्ट निवारण इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा ऑफिस बनाए गए हैं और 116 नंबर ये बूथ है और ये मंडी के गेट के पास ये इंडियन नेशनल लोकदल ने बता दिया है। चरखी दादरी का किसान का कोई समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की मंडी में आते हैं जब, तो तुरंत गेट के पास किसी से पूछ लेना, यहाँ रुकने के, खाने के, पीने के साथ साथ जो आपको मंडी में कोई भी दिक्कत आ रही है, ट्रैक्टर को लेके कोई भी समस्या, अनाज को लेके, तो यहाँ मिल सकते हैं। चुटकियों में आपका काम करवाने का ये इंडियन नेशनल दल के जो कार्यकर्ता है आनी सिंह चौरा ने, पूर्व प्रत्याशी है चरखी दादरी से, ये दावा करते हैं कि यहाँ किसान आएगा तो हंसी हंसी जाएगा। ये नहीं है कि बाहर 4-5 घंटे खड़े रहेंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में? आपकी राय क्या है? इन बूथों लेके क्या है? खाली राजनीति है या फिर आने वाले समय में वोट बैंक को चमकाने की मंशा है? इंडियन नेशनल लोकदल परिवार के मेरे साथ खड़े हैं या फिर वास्तव में ये सच्चे किसान हितैषी हैं और धूप में खड़ा होकर आपके लोगों के लिए काम कर रहे हैं? व्हाटएवर क्या है, क्या ये आप पे छोड़ते हैं। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।